गाइस वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए मोदी कैबिनेट 2.0 की सारी डिटेल्स लेके आई हूँ जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। एंड आई एम श्योर एक ना एक क्वेश्चन इस सेक्शन से वो ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तो ना कि ये स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सामान्य नागरिक जो भारत का है उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश का कौन सा डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्टर के पास है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कैबिनेट के रिलेटेड शेयर करूंगी जिसमें ज़्यादातर बच्चों को डाउट रहता है। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के पीपल जो हैं वो कैबिनेट में ऐड हुए हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो 27 मेंबर्स, एसटी एससी में 20 मेंबर्स, वीमेन में 11 मेंबर्स और यूथ में 14 मेंबर्स। ठीक है, यूथ से आप ये ना समझे कि वो 18 ईयर्स के हैं, इससे मतलब है कि वो 15 ईयर्स एज से कम है। ठीक है, जो भी 50 साल से कम है उनको यहाँ पे यूथ कंसिडर किया जा रहा है। माइनॉरिटीज़ में 5 हैं और टोटल कितने हैं 77। आगे बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहती हूँ जिसमें ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। ज़्यादातर बच्चे कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक ही चीज़ समझते हैं। ठीक है, लुक गाइस, कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम यूजुअली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, अगर हम कैबिनेट की बात करते हैं, ठीक है, कैबिनेट में क्या आता है, टॉप लीडर्स आते हैं। इसमें पार्टी के टॉप लीडर्स आते हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल होते हैं और एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं रूलिंग पार्टी के। ठीक है, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। ठीक है, ये उनके अंडर काम करते हैं और अपनी जो वर्क की रिपोर्ट है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखते हैं। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी आ जाएगी मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करते हैं और ना ही ये रिपोर्ट उनको सबमिट करते हैं, बट आल्दो ये स्मॉल मिनिस्टर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं यही जो है मीटिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। यूजुअली वीक में एक बार तो होती ही है, मगर ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मीटिंग करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सारे डिसीजन जो है कैबिनेट ही लेती है। ठीक है, तो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखो 77 मेंबर्स हैं, तो इतना लोगों की राय लेना और उस पर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कैबिनेट बनाई जाती है विद मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिससे कि वो एफिशिएंटली डिसीजन ले सके। सो कौन सा आर्टिकल डील करता है विद द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कितने मेंबर्स होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो दैट इज आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रिस्क्राइब करता है कि इंक्लूडिंग पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो लोकसभा के टोटल मेंबर्स हैं उसके 15% से ज़्यादा मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड नहीं हो सकते। लुक गाइस, 91st अमेंडमेंट से पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। प्राइम मिनिस्टर अपने विल के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता था। ठीक है, मगर 91st अमेंडमेंट ने प्राइम मिनिस्टर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो 15% जो मेंबर्स से ज़्यादा वो इंक्लूड नहीं कर सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ठीक है, अगर हम देखें कि काउंसिल लोकसभा में कितनी स्ट्रेंथ है, तो 552 सीट्स हैं टोटल लोकसभा में। ठीक है, आउट ऑफ विच जिसमें 530 जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं स्टेट को, 20 सीट जो रिप्रेजेंट करती हैं यूटी को, और उसमें से 2 जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फॉर एंग्लो इंडियन मेंबर्स। ठीक है, तो अभी जो करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो कितनी है, दैट इज़ 545। अगर हम इसका 15% लेते हैं तो वो बनता है 15% लेते हैं तो वो बनता है 81 मेंबर्स। मगर अभी करंटली कितने हैं हमारे पास, 77 प्लस 1, तो 1 क्या आ गया यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अभी टोटल मेंबर कितने हुए हमारे पास, 78। तो गाइस चलिए हम कैबिनेट का पूरा पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री किस के अंडर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल
पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस एंड ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। ठीक है, जो भी पोर्टफोलियोज बच जाते हैं जो किसी भी मिनिस्टर के अंडर नहीं आते तो वो किसके अंडर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर। ठीक है, अभी हम कैबिनेट मिनिस्टर्स देख लेते हैं। तो टोटल अभी कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं, 30। ठीक है, तो पहले मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो श्री राजनाथ सिंह जी, तो इनके पास पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही थी तो अब भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही है। ठीक है, श्री अमित शाह की बात करते हैं तो इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो पहले भी थी, और इनके पास जो न्यूली अभी मिनिस्ट्री बनी है रिसेंटली, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, तो वो भी किसके पास है, श्री अमित शाह के पास। सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज श्री नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है। इनके पास एमएसएमई मिनिस्ट्री भी थी मगर अब इनसे वो छीन ली गई है। आगे देखते हैं कि वो एमएसएमई मिनिस्ट्री किसके पास गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो ये किसके अंडर आती है, एज सच निर्मला सीतारमण जी के पास, जो पहले भी इनके पास थी। ठीक है, तो आगे श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो इनके पास कौन सी आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट इज डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, इनको शॉर्ट में हम एस जयशंकर भी बोलते हैं, तो इनके पास कौन सी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, श्री अर्जुन मुंडा, तो इनके पास पहले भी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी तो अब भी क्या है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ही है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट श्रीमती स्मृति जुबेन ईरानी। ठीक है, इनके पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है। ठीक है, पहले इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी थी जो कि अब कहाँ पे चली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल के पास। ठीक है, पीयूष गोयल कौन थे, पहले हमारे रेलवेज के मिनिस्टर थे। ठीक है, तो अब ये इनको न्यू मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पहले क्या थे, धर्मेंद्र प्रधान जी पहले पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर थे। ठीक है, तो अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन बन गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान। और अनदर मिनिस्ट्री जो इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट बढ़ते हैं श्री प्रहलाद जोशी। ठीक है, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। ठीक है, तो ये याद रखिए आप, इम्पॉर्टेंट है। श्री नारायण टाटू राणे। ठीक है, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री की बात की थी हमने, तो ये अभी किसके पास आ गई है, नारायण टाटू राणे के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं श्री सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, आप आयुष की फुल फॉर्म यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। ओके, तो इसके मिनिस्टर कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं दैट इज श्री मुख्तार अब्बास नकवी, जो पहले भी माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे तो अब भी क्या है, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर ही हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं दैट इज वीरेंद्र कुमार, तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री आ गई है अब, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, जो कि पहले किसके पास थी, ये थावर चंद गहलोत जी के पास थी। ठीक है, थावर चंद गहलोत जी को अभी क्या किया गया है, अभी गवर्नर अपॉइंट किया गया है, किसका, कर्नाटका का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अब याद रखें। और इनकी मिनिस्ट्री किसके पास चली गई है, वीरेंद्र कुमार। ठीक है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो वीर होते हैं वही जस्टिस करते हैं, इंसाफ करते हैं। ठीक है, जो वीर पुरुष होते हैं, तो यहाँ से आप थोड़ा हिंट याद रख सकते हैं, बिकॉज सब मिनिस्टर्स को याद रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, तो थोड़े थोड़े हिंट मैं आपको देती चलूँगी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम श्री गिरिराज सिंह। ठीक है, इनके पहले इनके पास फिशरीज की मिनिस्ट्री थी। ठीक है, तो अब इनके पास कौन सा आ गया है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, ये राज और गिरिराज यहाँ से आप याद रख सकते हैं थोड़ा हिंट। ठीक है, तो पंचायती राज के मिनिस्टर कौन है, गिरिराज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दैट इज श्री ज्योतिरादित्य एम स्किंडिया, तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री आ गई है, सिविल एविगेशन की। एंड नेक्स्ट वन इज श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जो पहले किसके पास थी, पीयूष गोयल जी के पास थी, और अब किसके पास आ गई है, अश्वनी वैष्णव जी के पास। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, तो इनके पास क्या आ गई हैं, ये तीनों मिनिस्ट्रीज आ गई हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम श्री पशुपति कुमार पारस, ठीक है, पति कुमार पारस के पास कौन सी मिनिस्ट्री आ गई है, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि पशु जो हैं, मतलब एनिमल्स जो ज़्यादा खाना खाते हैं, तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनके पास आ गई, ठीक है। थोड़े हिंट से आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, ताकि ये आपको ज़्यादा देर तक रिमेंबर रहे। तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति थी, तो अब भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही है। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन, दैट इज किरण रिजिजू, तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी पहले, इनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, ठीक है। तो अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बदल गए हैं, इन्होंने बोला बहुत स्पोर्ट्स खेल लिया हमने, अब कुछ कानून और जस्टिस किया जाए, ठीक है, कानून बनाया जाए और कुछ जस्टिस किया जाए। तो ये अब मिनिस्ट्री किसके पास आ गई है, किरण रिजिजू के पास। नेक्स्ट वन इज श्री राजकुमार सिंह, तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, पावर, ठीक है, राजकुमार, ठीक है, जो राजकुमार होते थे, राजाओं के जो बेटे होते थे उनको राजकुमार कहा जाता था, तो उनके पास पावर होती थी, तो इसलिए हम यहाँ से थोड़ा हिंट रख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पास की जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, श्री राजकुमार सिंह के पास। नेक्स्ट वन इज श्री हरदीप सिंह पुरी, तो इनके पास अभी कौन सी मिनिस्ट्री आ गई है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान की मिनिस्ट्री थी, तो अब किसके पास आ गई है, हरदीप सिंह पुरी के पास। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे अभी, और फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो अभी कौन है, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, तो अब कौन आगे हो गए हैं, मनसुख एल मंडाविया, ठीक है। यहाँ से आप हिंट रख सकते हैं थोड़ा कि जब हमारी हेल्थ ठीक होगी तो हमारा मन क्या होगा, सुखी होगा, ठीक है। मन सुखी हो जाएगा जब हमारा हेल्थ और फैमिली जो है बिल्कुल ठीक होगी, तो यहाँ से आप रख सकते हैं। और हेल्थ कब ठीक होगी, जब हम अवॉइड करेंगे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा हिंट से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज श्री भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी किसके पास है, श्री परषोत्तम रूपाला के पास। नेक्स्ट वन इज श्री जी कृष्ण रेड्डी, तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये किसके पास है, अनुराग सिंह ठाकुर के पास, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा हिंट रख सकते हैं कि अनुराग मतलब प्रेम या लाइक करना, ठीक है। तो हम स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं या उसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा से हिंट से इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। इनकी मिनिस्ट्रीज जो याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर आप इनके नाम याद रखिए। तो ये दो ही हैं, दैट इज़ श्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने अपनी नॉलेज में बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ऐड की होगी। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच एंड बाकी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।